औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो एनसेड्स यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के हवाले से हम बहुत सी वीडियोस कर चुके हैं और उसमें जो मुख्तलिफ ड्रग्स पाई जाती हैं उनका मैं तस्करा कर चुका हूँ। एनसेड ग्रुप के हवाले से आज एक और ड्रग निम्सलाइड के बारे में बात करते हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि एनसेड ग्रुप जो है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। इनका बुनियादी काम जो होता है वो होता है पेन एक्टिविटी, पेन को कंट्रोल करना और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। सो जहां पर दर्द होता है, चाहे वो जैसा भी दर्द हो, मस्कुलोस्केलेटल हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक हो यानी ट्रॉमा के बाद, एक्सीडेंट के बाद, पोस्ट सर्जिकल हो यानी कोई सर्जरी हुई है, और या ही जो है तो मुख्तलिफ किस्म के एक्स एंड पेन्स जो डीजेनरेटिव प्रोसेसेस की वजह से यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जॉइंट पेन्स वगैरह जो होती हैं, उनके हवाले से जो पेन होती हैं उनमें जो सबसे पोटेंट जो पेन किलर्स होती हैं वो होती हैं एनसेड्स ग्रुप की। और एनसेड ग्रुप का ये ड्रग जो है निम्सोलाइड, ये भी एक इंतहाई पोटेंट पेन किलर है। इसकी इन्फ्लेमेटरी और पेन कंट्रोल की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है। सो इसको इन्फ्लेमेटरी पेन और मुख्तलिफ किस्म के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्फ्लेमेशन में जब सूजन होती है तो इसको सूजन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह के एनसेड ग्रुप का ड्रग है तो इसके डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स जो हैं वो भी एनसेड ग्रुप्स ही की तरह होते हैं। और इसके साइड इफेक्ट्स में जो कॉमन साइड इफेक्ट है जनाब वो है स्टमक अपसेट, गैस्ट्राइटिस कर सकता है ज्यादा मिकदार में लंबे अरसे के लिए। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो पेप्टिक अल्सर कर सकता है और इसके साथ ही ये आपके रीनल फंक्शंस पे असरअंदाज हो सकता है और एनसेड नेफ्रोपैथी कर सकता है। यानी जो लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज का शिकार हैं उन लोगों में ये ड्रग जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ जो आपके रीनल फंक्शंस हैं वो मजीद डिरेंज हो सकते हैं और यूरिया क्रिएटिनिन जो है वो मजीद ऊपर जा सकता है, उसके लेवल्स बढ़ सकते हैं और आपको खुदा न खास्ता किडनी के मसाइल से दो चार होना पड़ सकता है। इसके अलावा इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें चक्कर आना, कानों में शोर होना, मुंह का जायका तब्दील हो जाना, डिजीनेस होना यानी वर्टाइगो, चक्कर आना, ये चीजें इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में हो सकते हैं। कुछ लोगों को इसके साथ स्किन रैश भी हो सकता है और अगर खुदा न खास्ता कुछ लोग लिवर फंक्शन टेस्ट उनके एबनॉर्मल हैं, वो क्रॉनिक लिवर डिजीज का शिकार हैं, तो इसमें जो है तो क्रॉनिक लिवर डिजीज के साथ अगर इसका इस्तेमाल कराया जाए तो पेप्टिक अल्सर और मुख्तलिफ किस्म के जो अपर जीआई ब्लीड्स होती हैं, जिस तरह के जो इसोफेजियल वायरसेस होती हैं, यानी जिन लोगों में क्रॉनिक लिवर डिजीज हो उनके मैदे की शरियानें जो है वो फूल जाती हैं, जिसे इसोफेजियल वायरसेस कहा जाता है, और इससे जो है तो वो फट सकती हैं और उनमें ब्लीडिंग जो है अपर जीआई ब्लीड यानी मैदे में जो ब्लड होता है वो आ जाता है और साथ ही साथ ब्लड की उल्टियां यानी उल्टियों के साथ ब्लड हीमाटेमेसिस का वो शिकार हो सकते हैं और साथ ही साथ उनमें पाखाने में खून आ सकता है और उनके पाखाने का रंग जो है वो ब्लैक हो सकता है, बिल्कुल तारकोल की तरह, और इसे हम मेलीना कहते हैं। सो मेलीना और अपर जीआई ब्लीड के चांसेस क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट्स में बढ़ जाते हैं। निम्सोलाइड अगर कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके साथ ये इंटरेक्शन आती है? कुछ लोग अगर डिप्रेशन के लिए लिथियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ लोग अगर डीवीटी वगैरह के लिए वारफरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो लोग जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह का शिकार है, ऑटोइम्यून डिजीजेस का शिकार है और वो मीथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो ऐसे लोगों में एनसेड्स का इस्तेमाल मीथोट्रेक्सेट के साथ या लिथियम के साथ, डायोरेटिक्स के साथ या एंटीकोएगुलेंट्स जो दवाइयां होती हैं उनके साथ जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं इनका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। बात आ जाती है जनाब कि क्या ये प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में सेफ है? लैक्टेशन में ये कैटेगरी बी ड्रग है, बिल्कुल सेफ गर्दानी जाती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में खुसूसन अगर एनसेड्स का इस्तेमाल जितना भी कम किया जाए उतना ही अच्छा है। डोज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो डोज के हवाले से इसकी 100 मिलीग्राम्स की टैबलेट अवेलेबल होती है, जो कि हम सुबह और शाम को 2 डिवाइडेड डोजेज में दे सकते हैं। इसी तरह ख़वातीन और हज़रात, इसकी कंप्लीट जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि उस सूरत में आपको बिल्कुल नहीं देना, वो डीकम्पनसेटेड सिरोसिस, क्रॉनिक लिवर डिजीज यानी किसी को खुदा न खास्ता लिवर सिरोसिस का मसला है, और साथ ही साथ में क्रॉनिक किडनी डिजीज जहां पर आपका पेशेंट खुदा न खास्ता या तो डायलिसिस डिपेंडेंट है या उसके रीनल फंक्शंस इतने डिरेंज हैं कि उसको एनसेड्स की दवाइयां जो है वो मना है। सो इस सूरत में ये कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वो लोग जो इन मसाइल का शिकार नहीं भी हैं उनको भी मेरी ये गुजारिश है कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जब मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं तो ये बात जरूर ऐड करता हूं कि सेल्फ मेडिकेशन से खुदा न परहेज कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस जो है आपके लिए मालूमाती साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए मालूमाती और फायदेमंद है
तो ये दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोगों को भी ये मालूमात हासिल होती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।